पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, गो बैक। क्विक अपडेट, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रैक। मेरे फ्रेंड का नाम है मुदित, वो अपनी सिस्टर के साथ यूएई में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं एंड उसने हमें इस ट्रैक पे इनवाइट किया है। सो दे आर वेटिंग फॉर अस एट स्पिनिस। एग्जैक्ट कहाँ पर जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, थोड़ा थोड़ा आइडिया है मुझे कि हम रस अल खैमा की तरफ जाएंगे, वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं। तो अभी चलते हैं, उनसे मिलते हैं, वो हमें डिटेल में बताएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। बट आई एम 100% श्योर दिस ट्रैक विल बी अमेजिंग। बहुत मज़ा आने वाला है आज और इन्जॉय करना हमारा अमेजिंग एडवेंचर हियर इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लोग अभी जा रहे हैं रस अल खैमा, जाबिल जैस एंड मीट माय फ्रेंड मुदित। हाय फ्रेंड्स। मुदित का भी अपना यूट्यूब चैनल है M2 ट्रैवलर्स, तो आप ज़रूर जाके देखो उसकी वीडियोस। उसने यूएई में काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी व्लॉग्स हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी मुदित ने ये प्लान बनाया हम लोगों के लिए कि हम लोग रस अल खैमा जाएँ, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक करें और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है रस अल खैमा। तो ये मैं संग 3 और लोग हैं, मुदित के सिस्टर, वो अभी दूसरी कार में हैं और 2 फ्रेंड्स और हैं हम लोग के। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर गैस स्टेशन पेट्रोल भरवाना है ना अभी? नहीं, पेट्रोल तो हो गया है, बस हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो वो लोग पीछे से आएंगे? अच्छा, सामने ऑलरेडी जा चुके हैं। अच्छा, हम लोग साथ में ही चल रहे थे इतनी देर से? आगे चल रहे हैं। अच्छा, नाइस। यहाँ पे पेनल्टीज वगैरह काफ़ी हैवी हैं, फाइन्स वगैरह बता रहा था मुझे कि कितने से स्टार्ट होते हैं फाइन्स यहाँ पे? 400 से स्टार्ट होते हैं दुबई में, अप टू 2000, और गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है और आप भी जेल जा सकते हैं साथ में। और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्राइम, छोटा सा भी अगर आपने वायलेशन कर दिया ट्रैफिक का, कि आपने लेन चेंज कर दी इधर से उधर, तो 400 दिरहम फाइन, यानी कि 8000 रुपये का फाइन प्लस देना पड़ सकता है आपको। और अगर आपने जैसे कोई क्रॉस कर रहा है पैदल रोड और अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी उसके लिए, तो कितने का फाइन? 1000 दिरहम का फाइन एंड 4 ब्लैक पॉइंट्स ऑन योर ड्राइविंग लाइसेंस। 4 ब्लैक पॉइंट्स। उससे ब्लैक पॉइंट से क्या होता है? अप टू 26 ब्लैक पॉइंट्स रहते हैं, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है परमानेंटली, यू कैन नॉट ड्राइव देन। अच्छा, और अगर किसी भी पैदल चलने वाले को हल्का सा भी टच कर दिया और उसने क्लेम कर दिया, तो 2 लाख दिरहम का सीधे फाइन एंड आपको जेल भी हो सकती है। मतलब वो बात अलग है कि आपने एक्सीडेंट ऐसा कर दिया कि वो बंदा जाके दूर गिर गया और उसको चोट वोट आ गई, वो तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बट अगर आपने टच भी कर दिया और अगर वो हल्का सा उसको छोटी सी खरोच भी आ गई, तो अगर उसने क्लेम करा तो आप जेल जा रहे हो। फिर भले ही आप टूरिस्ट हो या फिर आप यहाँ पर रह रहे हो, लोकल इमराती हो या कोई भी हो, तो गाड़ी चलाते वक्त यहाँ पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। एंड इतना आसानी यहाँ पे लाइसेंस लेना, तो यहाँ पर लाइसेंस लेने के लिए भी अच्छा खासा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। प्लस कितने टेस्ट होते हैं मतलब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लेने के लिए कितने टेस्ट होते हैं? सबसे पहले तो आपको देना पड़ेगा थ्योरी टेस्ट, उसके बाद 80 ड्राइविंग क्लासेस और फिर रोड असेसमेंट। थोड़ा कम ही रखना। 80 ड्राइविंग क्लासेस, टेस्ट, असेसमेंट, फिर टेस्ट, इस टाइप से बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ पर मुदित ने बोल दिया था कि भाई यहाँ पर आ रहे हो, गाड़ी ड्राइव मतलब गाड़ी रेंट पे मत लेना। टर्की में तो ले ली थी, यहाँ पे क्योंकि रूल्स पता नहीं होते हैं, टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, बाद में जब इमिग्रेशन पे जाते हैं तो उनको पता लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े फाइन्स लग चुके हैं उन पर। यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि
आप पेट्रोल पंप पे आते हो और बंदा खड़ा होता है कि हवा डाल दो गाड़ी में, यहाँ पर आपको खुद ही करना पड़ता है ये काम। बट पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें तो बंदा होता होगा, वो उसमें भी चॉइसेस हैं, अगर बंदा है तो आएगा, अदरवाइज खुद अगर डालो। आप खुद भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अच्छा, तो मलेशिया में भी ऐसे ही है कि कुछ जगह पर आप पेट्रोल डालने के लिए होते हैं, अदरवाइज आपको खुद डालना पड़ता है। आप कार्ड स्वाइप करो, डालो कितने लीटर्स आपको डालना है, अकॉर्डिंगली आप अपना कार्ड स्वाइप कर दो। अगर हम यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर दूर गए तो वहाँ पेट्रोल भी सेल्फ है, खुद पे करो, खुद से डालो। कोई दिखेगा यहाँ पर ही मेरे ख्याल से वैसे ही है। सेल्फ ही होगा ये। बट सर आई गेस नमाज का टाइम है इसलिए वो खाली है। अच्छा, वरना बट डाल वो लोग देते हैं। हाँ डाल कर देते हैं। फ्यूल तो ये सर अभी कुछ 1-1.5 साल पहले कंपलसरी हो गया था। अच्छा। बट फिर पता नहीं वो ऑर्डर कैंसिल हुआ और फिर वो लोग कर नहीं। तो हमारे घर के पास शारजा में भी उतरो खुद डालो, वो ट्रेनिंग देते थे, अच्छा, बट वो लोग डालते नहीं। ताकि नेक्स्ट टाइम आओ तो आप सीख जाओ। बढ़िया। और क्या मतलब, अगर आपकी मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को जॉब पे लगा रखा है, परमानेंट पेट्रोल डाल रहे हैं। बट यहाँ पे और भी आप काम कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें तो आप इंसान खुद ही कर सकते हैं। स्पेशली एक बंदे को क्यों बिजी रखो पेट्रोल डालने के लिए। तो अभी हम लोग वापस निकल गए हैं मेन हाईवे पे गैस स्टेशन से, और अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स दूर है जाबेल जैस माउंटेन रेंज, रसल खैमा। और टाइम बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, बिकॉज हाईवेज इतने बढ़िया हैं, आप आराम से 120 टच कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको बस लेन चेंज वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, वही फ़ाइन यहाँ पर इतने महंगे हैं कि अगर एक बार किसी को फ़ाइन लग गया तो अगली बार वो गलती करेगा नहीं। तो लकीली अभी आज तक एक भी बार फाइन तो नहीं भरा। अभी मेरा तो एक भी बार नहीं हुआ है, मेरा वैसे भी लाइसेंस भी नया ही है। अच्छा, अभी कुछ ही मंथ्स हुए हैं लाइसेंस के लिए, तो अभी तक तो ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक तो फाइन कोई आया नहीं है, पर आगे आता है तो देखते हैं। एंड होपफुली कभी आए भी ना, बिकॉज इतना महंगा फाइन देने का फ़ायदा नहीं है। तो बेटर होगा कि बड़ा ध्यान से चलाओ गाड़ी। इस राइड की सबसे अच्छी चीज़ है कि दोनों तरफ डेजर्ट है पूरा, और बीच में इतना प्यारा हाईवे जा रहा है। ये जो अभी रोड स्टार्ट हुआ है, ये रोड का ये खास बात है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मार्किंग का मतलब है 2 डॉट्स को हमको मेंटेन करके चलना है। मतलब मे बी इस रोड पे या तो कभी सैंडस्टॉर्म आता है, या मे बी कभी यहाँ पे कैमल क्रॉसिंग होता है। अच्छा, इसलिए ये है 2 डॉट्स। अच्छा, तो ये दूसरी गाड़ी में और हमारी गाड़ी में डॉट्स, 2 डॉट को अगर हम फॉलो करेंगे तो 3 सेकंड का रूल फॉलो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब वो गाड़ी हमसे 3 सेकंड आगे रहेगी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ा तो। यार, और सही में सैंडस्टॉर्म वाली ही रोड होगी, बिकॉज जस्ट यहाँ पर पूरा रेगिस्तान है, तो हवा चलती होंगी या फिर कैमल क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से। मैं पूछने वाला था कि ये डॉट्स क्यों है। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा क्विक स्टॉप लिया है इस जगह पर। चारों तरफ माउंटेन्स हैं, मेरे पीछे इधर चारों तरफ। ये मेन हाईवे से अंदर रोड आती है, तो इस टक शॉप पे रुके हैं अभी हम। यहाँ पर एक की है अर्पी ने कड़क चाय, 60 की रोड है, तुम 40 आ रहे हो, हम 60 चल रहे थे। और इस पे नहीं, वो एक कड़क चाय ली है, और हमने यहाँ पे लिए सुलेमानी टी, यहाँ की लोकल है, नॉर्मल ग्रीन टी की तरह है, मिंट, हनी और अदरक पड़ी होती है। तो एनर्जेटिक ड्रिंक होगी यहाँ पर आकर। थक गए, अभी हम काफ़ी लंबा राइड करके आए हैं, तो जल्दी से ये पीते हैं, और अभी हमें और आगे जाना है। अभी हम जिस माउंटेन रेंज पे जा रहे हैं वो यूएई की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, 1700 मीटर्स टोटल उसकी हाइट है। तो अभी हमें जाने में यहाँ से भी कितना टाइम लगेगा? लगभग 40 मिनट्स लग जाएंगे अभी। 40 मिनट्स
जाना होगा हमें ऊपर। हम लोग पहुंच गए हैं जाबिल जईस के टॉप पे, और यहाँ से ये जाबिल जईस व्यू पॉइंट है यहाँ से। और हम लोगों को जो ट्रैक करके जाना है वो जाना है पीछे जो माउंटेन दिख रहा है उसके टॉप पे, और अप्रॉक्सीमेटली 3.7 किलोमीटर्स है ये, और जाने में हमें 1 घंटा अप्रॉक्स लगेगा, 1-1.5 घंटा। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है तो साइड में, मदद पार्क करने गया, दीदी गई है पार्क करने गाड़ी, और फिर यहाँ से हम अभी ट्रैक स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। यहाँ से जो जिप लाइन होती है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जिप लाइन है, और वो वहाँ से स्टार्ट होती है और वो जाती है वहाँ तक 3.5 किलोमीटर के आसपास है सिंगल लेग में। एंड जो स्पीड जाती है जिप लाइन की, अगर आप जाते हो तो 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड टच होती है। तो हम यहाँ, हमारी ट्रैक शुरू होने वाली है, और यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। मैं मतलब हमारे 7 डेज़ का ट्रिप था, और 7 डेज़ के ट्रिप में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं विदाउट जैकेट बाहर निकली हूँ, ठीक है। बट आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे। आई गेस रसल खैमा में ज़्यादा टेम्परेचर है, बट हाँ यहाँ शाम ठंडी होगी, और अभी भी हवाएं काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं यहाँ पर। हम वहाँ पे सनसेट एंजॉय करेंगे। सो लेट्स मीट यू एट द टॉप। बाय। वो भी ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं, बिकॉज 9 बज जाएंगे रात में वापस आते आते, तो इट्स बेटर हम कुछ खा के फिर ट्रैक करें, एनर्जी भी बनी रहेगी और कुछ पैक भी करा लें। एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पर टक शॉप्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो अभी उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया है और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं। तो जब तक हम पहुँचेंगे ऊपर तब तक सनसेट का टाइम भी हो जाएगा, और सनसेट का बेस्ट व्यू माना जाता है 2 जगह, एक है बुर्ज खलीफा के ऊपर से, और एक रसल खैमा के माउंटेन से। तो बुर्ज खलीफा वाला तो हमने नहीं देखा सनसेट, बट हम रसल खैमा वाला ये ज़रूर एंजॉय करने वाले हैं आज, और बहुत ही मज़ा आएगा आगे। आप वीडियो को एंड तक देखना। Do like it, subscribe it, And share it. And comment down below. यहाँ पर भी हमें बोला गया है कि यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स भर दो, बिकॉज जितना हम ऊपर जाएंगे तो जस्ट एक कंसेंट होता है कि सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इस वजह से यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं ताकि। एकदम स्टीप स्लोप है मेरे सामने, और काफ़ी हाइट पे है ये, तो हम ज़्यादा एज पे नहीं जाएंगे, हम एज से इधर ही रहेंगे, बिकॉज सरफेस भी यहाँ पर काफ़ी रफ़ सरफेस है, एजी सरफेस है। अगर आप पैर रखते हो तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो हम लोग बिल्कुल भी इस तरफ अब नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा है।
पीछे तुम पीछे जाओ, गो बैक। Careful. ऑलमोस्ट अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। फ्लैग यहाँ से पास दिख रहा है हमें, तो हार्डली 5-7 मिनट्स का और ट्रैक रह गया है। तो अभी चलते हैं और सीधे मिलते हैं ऊपर और वहाँ से दिखाते हैं पैरानॉमिक व्यू ऑफ रसल खैमा। फाइनली टॉप पर जो ये फ्लैग देख रहे थे नीचे से, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब उस फ्लैग के पास हैं हम। इससे ऊपर अब जा नहीं सकते, अगर जाना है तो दूसरा माउंटेन है इधर। ये नॉर्थ समिट है, कौन सी समिट है भाई? ये साउथ समिट है, उधर नॉर्थ समिट है। तो अगर उधर जाना है तो ये अगेन उतरना पड़ेगा माउंटेन और वापस चढ़ना पड़ेगा, और उसी पॉइंट से जिप लाइन होती है वहाँ पर। So finally हम यहाँ पहुँच गए हैं। आई गेस हमने वहाँ टाइम नोट नहीं किया जब हमने ट्रैक स्टार्ट की थी, बट आई थिंक वी टुक 45 मिनट्स। हाँ 45 मिनट्स टू 1 घंटा लगा, जितना हम लोग सोच रहे थे कि यस 1.5 घंटा लग जाएगा, उतना लगा नहीं, बिकॉज हम लोग सारे शॉर्टकट लेते हुए आए। और शॉर्टकट ऑब्वियसली थोड़े से टफ होते हैं लेना, बट हमें क्योंकि टाइम बचाना था, क्योंकि हमें वापस नीचे भी जाना है, सनसेट भी देखना है। अभी खान साहब बताते हैं, इनसे इंट्रो करवाइए। खान साहब से वो बताएंगे कुछ ना कुछ जानकारी एक्स्ट्रा। यूसुफ भाई क्या खासियत है फिर माउंटेन की, इस ट्रैक की क्या खासियत है? साइड हो दिखने थे इस माउंटेन की। ये माउंटेन जो है समवेयर अराउंड 1000 साल पुरानी। 1000 साल पुराने तो है मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट जब मैं यहाँ आया था अराउंड 14-15 ईयर्स पहले, तो मतलब यहाँ पे हम लोग मतलब ये पहाड़ों पे मतलब रोड्स बहुत मतलब मुश्किल वाले थे। हाँ। और कच्चे रोड थे, तो हम लोग और 1 वे रोड्स रहते थे, तो वो वही रोड से मतलब इन एंड आउट कार्स होती थी। 2 वे रोड एंड सिंगल रोड था, और सिर्फ एक चाय की दुकान होती थी। ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। राइट, ट्रैकिंग वाकई में मुश्किल है, जो रेगुलर ट्रैक नहीं करते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए। अभी हम लोगों ने तो काफ़ी टाइम से नहीं करा था कुछ, तो इतना चढ़ के आने में भी हालत ख़राब हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। बाकी लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इन्हें सिर्फ 20 मिनट्स लगे। नहीं 20 मिनट्स। हाँ तो हार्डली 20-25 मिनट्स। हाँ क्या मैं तो बोलता हूँ 10 मिनट, बट लिफ्ट लगा दो।